तो सियासतदान जब एक बेंच पर बैठे होते थे तो उसमें सिर्फ सियासतदान होते थे, लेकिन आज उन सियासतदानों के दरमियान अगर एक पाकिस्तानी फौज का अगर एक कर्नल बैठा हो या जनरल बैठा हो, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे कि क्या हमारी फौज भी सियासी हो चुकी है? ये आज की बात नहीं है। सिकंदर मिर्जा साहब कहां से आए? बहुत अवाइल की बात है ना, ठीक है। खुदा की। जब दुश्मन ने यह भी कहा था कि मैं उतनी अपनी तहबंद या चादरें या तोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदले जाते हैं। ठीक है, ये अलमिया था ना, किसके इशारों पे बदले जाते थे। यहाँ लियाकत अली खान साहब का वाकया हो गया, बिल्कुल। यहाँ सिकंदर मिर्जा को लाया गया, निकाला गया। जहाँ गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जैसे फर्द को हमने उस सीट पे देखा कि जहाँ कायद आज़म जैसी बड़ी अजीम शख्सियत मौजूद थी, ठीक है, और वो गुलाम मोहम्मद फिजिकली नाहल था, सही, वो मौजूद था। तो ये किसके इशारे पे और किसकी आशीर्वाद थी? सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये कम्बिनेशन मेरे मुल्क के अंदर लंबे अरसे से रहा, और इस कम्बिनेशन ने सियासी क़यादत को हमेशा मातूब किया और सियासी क़यादत को कमज़ोर किया। और उससे जब देखा कि ये हमारे आगे स्टैंड कर सकते हैं, फिर उसको चलता किया। ठीक है, ये पुराना अलमिया है मेरे मुल्क का। ठीक है, इसको मतलब सच कह लें, ये मेरे मुल्क की हकीकत है। ठीक है। अब उसमें से हमने राहें कैसे निकालनी है, ये आज के नौजवान का, आज की सियासी क़यादत का इम्तिहान है। ठीक है। अगर हम उसको गालियां सिर्फ लान तान के जरिए से निकालना चाहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो हो सकती है, ठीक है, हल नहीं हो सकता। ठीक है। हमें सोचना होगा कि अब मैं इससे एक और स्टेप आगे आपको बात करता हूं। जी जी। हम इस पे तो बात करते हैं कि कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है, सही इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम सोशल मीडिया पे शोर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। क्या पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, इस पे कौन बात करता है? इस पे कोई सियासी कारकुन बात करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है। मैं देखता हूं कि एक पार्टी है जिसके पार्टी के नाम के साथ लाका लगा हुआ है, वो उसी खानदान की पार्टी है। सही। मैं दूसरी एक पार्टी को देखता हूं कि जो वसीयतनामे पे कागज है और उस पर पार्टी चल रही है। तीसरी एक पार्टी है कि जिसने मुल्क में कहा कि हम इनकलाब लाएंगे, हम तब्दीली लेके आएंगे। आज वो एक शख्स है, अगर उस एक शख्स को माइनस कर दिया जाए, हम किसी को माइनस करना नहीं चाहते, ठीक है ना, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसको माइनस किया जाए तो पीछे पार्टी क्या है, किसी को मानने को तैयार है। इस तरह इलाकाई पार्टियां हैं, ठीक है, वो भी इलाकाई पार्टियां हैं, खानदानों के अंदर मौजूद है। मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी सियासी पार्टियां हैं, वो भी बाप और बेटे और दादे, और ये सारा सिलसिला है। इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या हम ये समझते हैं जब सियासी पार्टियां खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं रखती, ठीक है, तो मेरे मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे पनपेगी? और उससे बड़ा जुल्म हमने ये किया, खुद सियासी क़यादत ने किया, कि माजी के अंदर जो सबसे बड़ी नर्सरी थी सियासी क़यादत की, वो तलबा यूनियंस थी। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। लेबर यूनियंस थी, जी जी, मजदूर यूनियंस थी, वो बैन कर दी हमने। ठीक है, आज तक बैन है। ठीक है। नीचे से आपको दरमियाने तबके से क़यादत दस्तयाब ही नहीं है पार्टियों के अंदर। ठीक है। तो ये क्या होगा? फिर साफ ज़ाहिर है इस खला को कोई तो आगे बढ़ के कहेगा कि मैं हूं जी, मैं इसको फिल कर सकता हूँ। ठीक है। और ये सियासतदान नाअहल है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी शख्सियत है जो इस वक्त शायद जेल में है, लोग बड़ी उससे मोहब्बत करते हैं, एक अक्सरियत पाई जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग उस शख्सियत से, जिसे कैदी नंबर 804 भी शायद कहा जाता है, बड़ी एक अक्सरियत है उसके साथ उसे मोहब्बत करने वाली, ऐसे ही कुछ लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद करना हम देखते हैं, वो इस हवाले से कि वो ये समझते हैं कि इस मसले में सियासत शामिल नहीं है, उसको अंदर करने में कोई और है। ये मेरे मुल्क का पुराना अलमिया है। ठीक है। सैयद मौदूदी रहमुल्लाह अलैह, जमात इस्लामी के बानी, पहले अमीर, उनको फांसी की सजा दी गई। इसी तरह हमारे मुल्क के इब्तदाई वज़ीर आज़म जो है वो दाखिल हुए, गिरफ्तार हुए। ये सियासी क़यादत पे इल्ज़ामात, सही है, और मुद्दे वतन का सनद देना और गद्दार की सनद देना, ठीक है, ये पुराना रवाज है मेरे मुल्क का। ठीक है। लेकिन जो इससे आगे बढ़ने वाली बात है ना, वो ये है कि खुद अपने आप को सियासी तन्हाई का शिकार कर लेना, सही है, और ये कह लेना कि मैं ही दुरुस्त हूँ और कोई और दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और
उसकी मोहब्बत के अंदर मैं भी इतना बढ़ जाऊं सही है कि उसकी खामियां मुझे नजर ना आए और खूबियों को मैं इतना बढ़ा दूं कि नौज बिल्ला मसाले बहुत अजीब व गरीब है। नहीं तो फिर क्या वो 90% आवाम जाहल है? मैं जाहिल की बात नहीं कर रहा, सही है 90% आवाम भी नहीं है। सही है कैलकुलेशन में भी आपकी ठीक है आपकी हो सकती है, ठीक है नहीं है। जी जी 90% भी नहीं है और जाहिल भी नहीं है। सही है देखिए ये बड़े सगीर का पूरे का मजाज है। ठीक है हम शख्सियत परस्त हैं, ठीक है हम नजरिया परस्त नहीं है। ठीक है कैद आजम रहमुल्लाह अलैह की पूरी तहरीक को हम उठाएं, वो क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें अनपढ़ देहाती जलसे के अंदर शरीक है, कैद आजम जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और उससे अगर उस वक्त पूछा जाता कि क्या कहा इन्होंने, तो जवाब ये होता था पंजाबी से अगर मैं कहूँ जी जी कि बाबे ने जो किया ठीक किया। ठीक है बस ये मजाज है हमारा, ठीक है और उसी मजाज का इस वक्त भी हम शिकार हैं। ठीक है शख्सियत को हमने बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है शख्सियत डिलीवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उस शख्सियत के साथ टीम है कि नहीं है, वो टीम कैसी है, उसको जो टाइम मिला, जो उसने वादे किए, ठीक है वो वादे पूरे किए कि नहीं किए, कितने पूरे किए, ये हम तजिया करने को वक्त आएगा ठीक है कि हम समझेंगे कि हम तजिया करना चाहिए था। बाहर आ जाएंगे वो? हम असूली तौर पे ये समझते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रहा होना चाहिए, ठीक है ये असूली बात है। ठीक है और किसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो मुझे वतन का गद्दार या वतन का मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट दे। कौन नहीं बाहर आने दे रहा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो कैद में है तो गैरों के मुकाबले में अपनों की जफाएं शामिल है, अपनों की जफाएं शामिल है। कुछ लोग उनके अपने भी चाहते हैं कि जहां वो है वो सुकून से रहे। क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान का क्या खैर खा नहीं था? मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है जी कि जितने भी सियासतदान हैं फील्ड के अंदर, सही है कि कुछ के पास कम फैन फॉलोअर्स है, कुछ के पास ज्यादा है जी, लेकिन वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़े। ठीक है किसी को मैं गद्दार तस्वर नहीं कर सकता। सर मैंने 200 तकरीर सुनी उसकी, वो कहता था फौज मेरी है, फौज मेरी है और हमें फौज से मोहब्बत है। तो फिर ऐसे शख्स को गद्दार कहकर क्यों वो अंदर अभी तक रखा हुआ? मैंने जैसे पहले गुजारिश की, देखिए मैं क्या सुना गया कि कौड़ा कौड़ा तू तू तो मीठा मीठा आपा। बिल्कुल हाँ जब चीफ मेरी मर्जी का मेरी मोहब्बत का हो जी, तो वो कौम का बाप हो। सही है और जब मेरे मजाज का ना हो, सही है मेरे मजाज से या मेरे अंदाजे कार से वो इख्तलाफ करने वाला हो, सही है तो फिर वो चीफ जो है वो मीर जाफर हो, सही है मीर सादक हो। सही है और जब मैं ऐसी एक्सट्रीम पे चला जाऊं, पहले मैं किसी को बाप करार दूं सही और फिर मैं किसी को मीर जाफर करार दूं, तो फिर जवाब आ गजल के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है जवाब आ गजल है सर, हम आप इसको कंडेम करते हैं। जी जी सियासी क़यादत को जेलों के अंदर नहीं होना चाहिए, सही। उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आवाम के अंदर जाए, अपनी बात करें। सही है लेकिन सियासी क़यादत को भी तहम्मुल, बुर्दबारी और कौम को तकसीम दर तकसीम के मामलात में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है इत्तेहाद बुनियादी चीज है और ठीक। मेरे मुल्क के लिए तो हर हाल में बहुत चीज है। हम पहले बरादरियों जी जी बिल्कुल और कौमों और मजहबी तकसीम और पता नहीं कहाँ कहाँ की तकसीम, लिसानी तकसीम, सूबाई तकसीम के अंदर मौजूद है। उसके अंदर एक नई दरार डालना ये किसी तौर भी दुरुस्त। सर अदारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप, क्योंकि तमाम लोग सुन रहे हैं कि जो लोग जिनको गैर सियासी होना चाहिए था मगर वो आज सियासत के ग्रोहों में जाकर हमें उनकी शक्लें नजर आती हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप कि वो इत्तेहाद, कौम में इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपना क्या तासुर उनके दरमियान छोड़े? देखिए ये तमाम अदारे, ठीक है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अदारे हों, सही है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अदारे हों, सही है तमाम अदारे, मैं ये समझता हूँ हर एक को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ठीक है वो बेशक अदलिया हो, मुकन्ना हो, सबको अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हमने समाजी मुआहदा हमने कर रखा है। जब एक अदारा उसको तोड़ेगा और अपने कदम आगे बढ़ाएगा,
फिर दूसरे अदारों के हकूक मुतासर हो, ठीक, फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, सही है, और फिर उसका नतीजा कभी भी खैर नहीं निकलता। सही है। तो इसलिए हम तो ये पहले दिन से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है, और जमात इस्लामी का भी ये मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि हर सतह के, हर तरज के अदारे को जी जी अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, और जिसका काम है उसी को करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई दूसरा करेगा तो साहब जरा वो गलत करे। सर, एक शख्स कहा करता था कि मैं पाकिस्तानी अदालतों को खुद मुख्तार, खुद इख्तियारी उनको दूंगा कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, मगर आज उसी पाकिस्तान की अदलिया, उसी पाकिस्तान की अदालतें वो अपना फैसला नहीं कर पा रही, उन्हीं के फैसले को कुछ लम्हों के बाद बदल दिया जाता है। इसकी आखिर वजह क्या है? मिर्जा साहब देखिए जरा, ये ना हमारा ये मिजाज है, ठीक है, हम में सियासी क़यादत हो, सही है, या कोई और हो, सही है, दावे कुछ और होते हैं, ऐसे ही, बयानात कुछ और होते हैं, सही है, अमलन जब मेरे पास अख्तियार आता है, सही है, मैं इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठता हूँ, मेरे पास डंडा आता है, तो फिर मैं कुछ और करता हूँ। ठीक है, ये पिछले लंबे अरसे से ये हो रहा है। सही है। कुछ लोगों ने बेनजीर साहबा, जी जी बिल्कुल, उनसे हमारा नजरियाती इख्लाफ है, बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ उन पे झूठे उस वक्त मुकदमे बनाए गए, सही है, उन्हें कैद किया गया, सही है, उसी तरह से मियाँ साहब को कैद किया गया, बिल्कुल। तो ये बारियां लगी हुई, सही है, और वही बारी चल रही है। ठीक है, अब कोई तो हो कि जो इस बारी के सिस्टम को खत्म करे। कौन करेगा? ये करने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है, इस वक्त की क़यादत कर। ठीक है। अच्छा, इस वक्त की क़यादत के अंदर मैं कौम को आपके चैनल के जरिए से और आपके इस मौसर प्लेटफॉर्म के जरिए से, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी पार्टी है कि जो ना मौरूसियत रखती है, सही, और ना किसी तकसीम का शिकार है, ना मजहबी तकसीम, ना लसानी तकसीम, ना सूबाई तकसीम। हम इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है, इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं, और हमने अमली मुजाहरा भी किया है इसका हमेशा हर जगह पे। और हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त जो हमारे अमीर हैं, वो आप देख लीजिए कि वो अवामी इशूज़ पे भी बात करते हैं और खुल के बात करते हैं, उसका हल देते हैं। ऐसा नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद है, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। ठीक है, और ये हमारी काविश है, ये हमारा मजाज है, हम पूरा पेपर वर्क करते हैं, और हमारे पास उस तरह की पूरी एक टीम है ठीक तो है, जो इस पूरे इनकलाब को या पूरी चेन को तब्दील कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब अलमिया ये है कि हम कौम को शायद ये सब कुछ समझा नहीं पा रहे जी जी, कि हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए आपके इस मौसर प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं पैगाम भी देता हूँ नौजवानों को बिलखुसूस कि इस वक्त जमात इस्लामी अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रखी है, सही, और हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आए, और हमने एक ही नारा लगाया, बदलो इस निज़ाम को। ठीक है। इस निज़ाम से मैं भी तंग हूँ, कोई और भी तंग है। सर बस एक बात याद, सर माजरत, एक बात याद रखिएगा, जिसने भी इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की है ना, उसको रखा नहीं गया, उसको तस्लीम नहीं किया गया। ये जो नजरियाती तहरीकें होती हैं, जी जी, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये इस तरह की थ्रेट को, इस तरह के मामलात को बर्दाश्त कर सकें, बेयर कर सकें। ठीक है, और ये वरना 70 के इंतखाबात में जी जी, जमात इस्लामी दोनों मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, जी जी, दोनों हिस्सों में वोट हासिल करने वाली वाहिद सियासी पार्टी थी। ठीक है, और तीसरी लार्जेस्ट सियासी कुव्वत थी पार्लिमानी ताकत के लिहाज से, और टोटल वोटों के लिहाज से जो हासिल दूसरी बड़ी पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद जमात इस्लामी के साथ जो कुछ हुआ, मियां तुफैल मोहम्मद साहब का दौर, बड़ा मुश्किलात का दौर, इस्लामी जिम्मे तलबा के साथ जो कुछ हुआ, तो लोग तो समझते थे कि जमात इस्लामी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पुशबैक किया। ठीक है, और उसमें कोई हमारा कमाल नहीं था। ठीक है, ये अल्लाह की खास करम नवाजी थी कि हम लोग नजरिए पे खड़े थे। ठीक है, इसी तरह जब हमने काजी साहब का दौर आपने सुना होगा
काई साहब के दौर के अंदर ना बेनजीर साहबा ने कोई नरम हाथ रखा हमारे साथ, ना हमने उनके साथ रखा। ठीक है। नजरियाती इख्लाफ था, हम फ्रंट फुट पे खेले, और ना मियाँ साहब ने रखा। ठीक है। ना हमने उनके साथ रखा। लेकिन जो बुनियादी फर्क है कि एहतराम का रिश्ता रहना चाहिए। सियासी इख्लाफ अपनी जगह पे, सही है, एहतराम का रिश्ता रहना चाहिए। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि ये सारे प्रेशर सिर्फ वो कुव्वत बर्दाश्त कर सकती है जो नजरिए की बुनियाद पे खड़ी है, जो किसी एक की मोहब्बत के अंदर खड़ी है। जी, दुनिया तो फानी है ना जी। बिल्कुल ऐसा। आज वो एक शख्सियत जिसके साथ कुछ लोगों को मोहब्बत है, जी जी, कुछ नहीं सर, काफी से ज्यादा है लोग, कुछ लोगों को मोहब्बत है। जी जी, अगर वो शख्सियत, मैं नहीं कहता उनको सेहत भी मिले, राय भी मिले, लंबी जिंदगी भी मिले, आमीन, हम सबके लिए दुआगो हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मौत तो बरहक है, बिल्कुल। अगर वो चली जाए तो वो सारी जो एफर्ट थी वो नजरिए की बुनियाद पे तो नहीं है। सर इससे क्या होगा? अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके न रहने से क्या उनका नजरिया खत्म हो जाएगा? जो वो एक शऊर दे गए हैं, जो एक आवाम के दरमियान वो अपना एक सोच जो पैदा कर गए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो खत्म हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि भीड़ और चीज है, सही है, और मुनज़्ज़म कुव्वत और